शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाए। मंच पर विराजमान सादगी, सरलता, साधना और विद्वत्ता के प्रतिमूर्ति स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। पूज्य चरण ज्ञान ध्यान के निकेतन स्वामी श्री आत्मस्वधक जी महाराज एवं निष्कपट निश्चल हृदय के सन्यासी स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोगों का सौभाग्य है कि परमाराध्य सद्गुरु और की महत्व की कृपा से 2 दिवसीय संतमत सत्संग में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ सत्संग की महिमा को सुन रहे हैं। एक संत हुए पलटू साहब, अयोध्या में जिंदा उनको जला दिया लोगों ने। किन लोगों ने जला दिया? जिन लोगों के पाखंड और धर्म के नाम पर धंधा के खिलाफ वो सत्य की बात कह रहे थे। आग में जिंदा झोंक कर मार दिया लोग। लेकिन एक बात का स्मरण रखिएगा कि व्यक्ति को मार सकते हैं, उनके विचारों को आप नहीं मार सकते। विचार अमर होता है। भले ईसा मसीह को मार दिया गया लेकिन उनके विचार को नहीं मार सका। सुकरात को जहर दे दिया गया लेकिन सुकरात के विचार को कोई नहीं मार सका। ज्ञान अमर होता है। कबीर साहब को 72 प्रकार के कष्ट दिए गए लेकिन कबीर साहब को कोई मार नहीं सका। उनके विचार आज भी अमर हैं। सिख गुरुओं की तो पूरी परंपरा ही संघर्ष का रहा है। सत्य के साथ खड़े होने का परिणाम, किसी को जिंदा तवे पर जलाया गया, तपा कर मारा, तो किसी की गर्दन काट ली, तो किसी को जिंदा खाल नोच लिया गया और इस तरह उनकी गुरु गोविंद सिंह का तो पूरा परिवार ही मार दिया गया। तो सदैव यह हुआ कि सत्य की बात कहने वाले के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। असत्य प्रभावी होता है कुछ काल के लिए लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकता। भेड़िया कितना भी व्यवस्थित ढंग से वह अपने को शेर की खाल में शेर घोषित करने की कोशिश करे, लेकिन भेड़िया तो भेड़िया है,
वह शेर कभी साबित हो नहीं सकता है। इस बात को जान लीजिए। तो संत इस धराधाम पर आए, सद्ज्ञान की बात कहे, पूरे हिम्मत के साथ कहे, पूरे डट के कहे, और कभी किसी से घबराए नहीं वो, क्योंकि उनका जीवन ही संसार के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत की महिमा लिखते हुए कहा कि इस स्वार्थमय संसार में जहां हर कोई अपने सुख की परवाह करता है, बिना स्वार्थ के जीव के हित का चिंतन करने वाला अगर कोई है तो हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर और ईश्वर के भक्त ही जो होते हैं, वह जीव मात्र से प्रेम करते हैं, उनके भले की सोचते हैं, जहां स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ नहीं होता। जिस घर में हम लोग हैं, इनके मकान मालिक जो हैं बड़े श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहे कि बाबा यही हमारी व्यवस्था है। हमने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था हम दिल में देखते हैं। ऐसे भक्त तो हमारे करोड़पति और अरबपति हैं कि जिनके घर पर चले जाओ 2 मिनट के लिए तो कुछ ना कुछ कर देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम तो आदमी के दिल को झांक कर देख लेते हैं कि वहां जगह है कि नहीं है। भीतर जगह होनी चाहिए। साधु भूखा भाव का है ना, साध सिंह की एक मति जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। शेर किसी दूसरे के शिकार को कभी नहीं खाता। कोई बड़ा मरा हुआ जीव पड़ा हो या किसी दूसरे के द्वारा मारा गया हो, ऐसे मृतक जो पहले से पड़ा हुआ शरीर है उसको शेर कभी नहीं खाता। उसी तरह कबीर साहब कहते हैं साधु भी सिंह की तरह होते हैं, वो भी मुर्दे को कभी स्वीकार नहीं करते। मुर्दा कौन? भावहीन मृतक दशा। जिस आदमी में संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, उनके निकट नहीं जाते। दूर से सलाम। तो संत भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा वाला हृदय चाहिए। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमल मति दास तुलसी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, भावग्राही। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा मैं भावग्राही हूँ, वैसे संत महात्मा भावग्राही होते हैं। भाव देखते हैं कि आपकी भावना कैसी है। भावना शुद्ध है तो सब ठीक है, वरना 56 भोग दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहां प्रेम है तो साग में भी स्वाद आ जाएगा, नहीं तो 56 भोग भी रख लो भाई अपना। अगर 56 भोग ही जीवन का लक्ष्य था तो फिर इस जीवन में आने का कोई अर्थ नहीं था। तो कितना सुंदर बाबा सुना रहे थे, आत्मशोधक बाबा, कि श्रद्धावान बन के रहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को लाभ होता है। बाकी रही सुविधाएं
तो वो संसारी लोगों के मुबारक हो, संसारी को मुबारक हो। हम तो असुविधाओं में भी मुस्कुराना जानते हैं, बस दिल में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उपकार करने के लिए संत चले धराधाम पर, और जिनका उपकार करने के लिए चलते हैं वही संसार उनको कभी आग में झोंक देता है, कभी कील ठोक देता है, कभी जहर दे देता है। देखिए, मैं पलटू साहब की बात कह रहा था, सद्ज्ञान की बात कह रहे थे। अयोध्या में जिंदा जला दिया गया, लेकिन आज भी पलटू अमर हैं। वो कहते हैं, पूर्व पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। कहते हैं, आप शुभ दिन और शुभ घड़ी निकाल करके पंचांग में देखते हैं कि कौन सा शुभ दिन और कौन शुभ घड़ी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, आज सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। पलटू लगन मुहूर्त सब झूठ हैं, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। पलटू साहब कहते हैं, ये लगन और मुहूर्त तुम खूब देख करके रखो, महर्षि वशिष्ठ से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो। बड़ा शोध के लगन रखा और कहा कि राज्याभिषेक के लिए इससे शुभ दिन तो अब तक नहीं बना। जब से पृथ्वी है तब से ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं आया राज्याभिषेक का, और ऐसे शुभ मुहूर्त को अयोध्या के लिए सबसे अशुभ मुहूर्त में बदलने में भी विलंब नहीं लगा। महाराज दशरथ का मरण हो गया, राम का वन गमन हो गया। तो पलटू साहब कहते हैं, जीवन का सबसे शुभ दिन और शुभ घड़ी वही है जब आप सत्संग में आते हैं। और सत्संग में आते हैं तो क्या याद आता है? परमात्मा। सत्संग में सत्य की बात होती है, सत्य परमात्मा है जिनका कभी नाश नहीं होता, जो कभी मरते नहीं, अमर है। इसीलिए यह सौभाग्य के क्षण हैं। हनुमान जी ने क्या कहा भगवान राम से? माता सीता का शुभ हाल चाल जब भगवान श्री राम ने पूछा हनुमान जी से कि कहिए सीता उस लंका में लंकेश के कैद में कैसी है, इस विपदा में वह कैसी है? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान, जीवन में विपत्ति का क्षण वही है जब आपका भजन ध्यान नहीं होता, आपका सुमिरन नहीं होता। जब सुमिरन हो तो विपत्ति कैसी? और सीता जी तो हर पल आपका सुमिरन करती रहती है, इसलिए लंका में भी उसके पास विपत्ति कुछ नहीं है, कोई उसको छू नहीं सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके छत्र छाया में, आपके नाम की छत्र छाया में, आपके भजन की छत्र छाया में, आपकी भक्ति की छत्र छाया में पूरी तरह सुरक्षित है। तो सौभाग्य का क्षण है, जन्म जन्मांतर का पुण्य प्रकट हुआ। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। बिना परमात्मा के कृपा के भगवान शिव कहते हैं ये संतों के समागम का सौभाग्य नहीं मिलता है। आप सुन रहे थे राम मूर्ति बाबा से कि जहाँ सत्संग हो रहा है, यह जिला अधिवेशन जैसा होने का बिल्कुल ही जगह नहीं है। इसमें कोरी सच्चाई 1% भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बड़ा संकीर्ण छोटा जगह है जो जिला अधिवेशन के लिए किसी तरह से उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस जगह का सौभाग्य है, इस जगह का सौभाग्य है, इसका पुण्योदय हुआ है कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है। ये जगह की महिमा है। इस जगह ने तपस्या की है, करती है फरियाद दुनिया, करती है फरियाद धरती जब हजारों साल।
हजारों साल के फरियाद के बाद कभी संत समागम किसी धरती पर होता है, और जहाँ संत समागम होता है वहाँ की धरती पुण्यवती हो जाती है। आपने सुना कि भगवान शिव उस धरा को प्रणाम किए कि यहाँ पर कभी संतों ने अपने चरण रखे थे और यहाँ पर संतों का ज्ञान हुआ था, सत्संग हुआ था। तो ये सत्संग परमात्मा की अहेतु की कृपा, पूर्व जन्म के पुण्य फल, और जब हमारे जीवन के सौभाग्य के क्षण जगते हैं तब मिलता है, वरना संभव ही नहीं है। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग आप तक चल के आ गया। एक प्रयाग का तीर्थ है, जंगम नहीं जड़ तीर्थ है। आपको वहां जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपको स्वस्थ होना होगा, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। पैसा, समय और स्वास्थ्य तीनों जब अनुकूल होगा तभी आप उस प्रयागराज में जाकर वहां डुबकी लगा सकते हैं। तीनों में कोई एक नहीं तो आप नहीं जा सकते। लेकिन ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग आता है, और गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चलते फिरते इस तीर्थराज प्रयाग में जो श्रद्धा और भक्ति से डुबकी लगाता है उसको जीवन काल में चार फल की प्राप्ति होती है, धन की, धर्म की, शुभ भोग की और आवागमन से मुक्ति की, सदगति, सब कुछ प्राप्त होता है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोक वेद नानु पाऊ। सुंदर बुद्धि, संसार में कीर्ति, सदगति और जस, ऐश्वर्य, ये सब कुछ अच्छा आचरण व्यवहार किसी ने कहीं पाया है तो जानिए कि वो सत्संग के प्रभाव से पाया है। लोक में वेदों ने और कोई उपाय नहीं बताया कि एक साथ किसी मनुष्य को एक कर्म करके इतना कुछ प्राप्त हो जाए। धन, वैभव, जस, कीर्ति, अच्छा भलपन मतलब अच्छा स्वभाव, आचरण, और इस संसार को त्याग करके जब जाए तो सदगति में जाए। ये सब सत्संग का प्रभाव है, सत्संग के प्रभाव से मिलता है। तभी संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, देखिए क्या ना आंख है, जन्मांध हैं, लेकिन अंतर साधना है, अंतर दृष्टि खुली हुई है, परमात्मा अनुभूति होती है। जब उनको अकबर का समकालीन थे, काशी में रहते थे गौ घाट में, जब वो वहां पर गए गौ घाट से अकबर का बुलावा आया। उस समय उनका आगरे में किला था, वो चले गए, बुलावे पर चले गए, अपने वानियों को गा करके सुनाया। अकबर ने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या मांगते हैं। कहा, महाराज इतना ही कृपा हम पर कीजिएगा कि आज के बाद फिर कभी हमको अपने राजमहल में मत बुलाइएगा, अपने राजमहल में मत बुलाइएगा, क्योंकि हम फकीर आदमी हैं। राजमहल के वातावरण हमको अनुकूल नहीं पड़ता है। हम गौ घाट में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। आप सम्राट हैं, आपका हमने, आप उदार सम्राट हैं, इसलिए हमने आपका सम्मान कर दिया, बुलाए तो आ गया, लेकिन अब मत बुलाना, मेरे भजन में भंग मत करना। आवत ही टूट गयो पनहिया, आने में एक तो चप्पल टूट गया, अब बिसर जात है राम। ये दरबार में आने में थक गया, सो गया, भजन में भी विघ्न पड़ गया,
तो मत बुलाना हमको इस राजमहल के वातावरण में, हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे संत, ऐसे विरक्त, ऐसे भगवत भक्ति के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ही ते पावत। कहते हैं जिस दिन संत महात्मा मेहमान बन के आते हैं, करोड़ों तीर्थों के स्नान करने का जो फल है, दर्शन ही ते पावत, उनके दर्शन मात्र से मिल जाता है। भागवत महापुराण में राजा रहुगन का प्रसंग आता है। राजा रहुगन बड़े धर्मात्मा थे, धर्म में बड़ी रुचि थी, आत्म कल्याण के भाव से प्रेरित होकर के कि जीवन के क्षण अनमोल मानव तन, इसको पाकर के हमको अपना कल्याण साधना है। और अपने कल्याण के लिए वह पालकी सजा करके भारत भूमि के समस्त तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। अनेक तीर्थ की यात्रा करता हुआ अंत में गंगा सागर एक के बार गंगा सागर की यात्रा पर थे। रास्ते में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। एक कहार जब बीमार पड़ गया तो उन्होंने क्या किया, कहा, राजा तो थे, कहा कि जो कोई भी हट्ठा कट्ठा आदमी मिलता हो उसको पकड़ के लाओ। साथ पीछे सेना चल रही है, कहा पकड़ के लाओ और पालकी में जोड़ दो। राजा का आदेश है। जंगल से गुजर रहे थे, आसपास देखा एक खेत के मेढ़ पर मोटा ताजा एक महात्मा लेटे हुए, एक व्यक्ति लेटा हुआ, बिल्कुल एकदम ऐसा अवस्था बनाए हुए कि लोग समझें कि पागल है, लोग समझें कि पागल है, कोई हमारे पास ना आए। बाबा मस्तराम ऋषिकेश में थे, मैं उनके आश्रम में के पास बिल्कुल बाउंड्री, हमारा जहाँ मैं आश्रम में रहता था उसका और बाबा मस्तराम के आश्रम की बाउंड्री, एक ही बाउंड्री दो भाग किया हुआ था। वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, चुपचाप दूर पड़े रहते थे। कोई आदमी उनके पास जाए तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन ज़्यादा आप तंग करेंगे कि आशीर्वाद दीजिए दीजिए तो लाठी फेंक के मारते थे, गालियां देते थे। उन जिनको वो गाली दे देते थे उसका काम बन जाता था, जिसको नहीं गाली दिए उसका काम नहीं बनता था। मतलब गाली ही उनका आशीर्वाद था, उनकी गाली ही आशीर्वाद था। कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी न पड़े। किस भांति परमात्मा और संत कृपा कर दे वो समझ में भक्त को नहीं आता, जब काम बन जाता है तब समझ में आता है। तो राजा रहुगन का ले आओ, लाया, लगा दिया, लेकिन वे महान संत जड़ भरत जी थे जो कभी भारत के सम्राट राजा भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से वन गमन जब किए, राज्य त्याग कर भगवत भक्ति कर अपना कल्याण साधने, तो राजा भरत एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़ गए और परिणाम हुआ कि मरने के समय में हिरण के बच्चा जिसके साथ खेलते कूदते थे, पुत्रवत स्नेह पैदा कर लिया, मोह पैदा कर लिया। अब मरने के समय उसी बच्चे के मुंह में फंस गए कि मेरे बाद इसका क्या होगा, कोई शेर खा जाएगा, ये हो जाएगा, और उसी का चिंतन करता हुआ उनका प्राणांत हुआ। परिणाम हुआ कि हिरण की जोनी में चले गए, क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि अंत समय जो मति सो गति, देहावसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्तदे भवे जीवित जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव की जैसी भावना होती है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है।
चिंतन हिरण का था, शरीर हिरण का मिला। लेकिन हिरण के शरीर में जाने के बावजूद उनकी जो तप तपस्या साधना थी, उसके संस्कार उनको प्रायश्चित करवाता था कि अंत समस्त राजपाट परिवार को त्याग करके वन साधना के लिए आया था। थोड़ी सी असावधानी हुई, हिरण के बच्चे में मोहित हो गया और हम हिरण की योनि में आ गए हैं। यह याद बनी थी, इसलिए हिरण के योनि में भी वह बिल्कुल एक उत्तम, बिल्कुल शांत रहते थे, सबसे अलग रहते थे, सूखी पत्तों को खाकर जीवित रहते थे। जब शरीर छूटा तो पुनर्जन्म उनको फिर मनुष्य शरीर में हुआ। बिल्कुल जड़ की तरह जहाँ तहाँ पड़े रहते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। उस जड़ भरत को ला करके पालकी में जोड़ दिया। पालकी लेकर के जड़ भरत कहारों के साथ चले, लेकिन राजा को पालकी की चाल में अब अंतर था। 4 कहार एक चाल में चलते थे, वो संसारी की चाल संत की चाल से मिलती ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगी। संसारी की चाल संसार की भोग व्यवस्था है, और साधु महात्मा की चाल जो होती है वो विषय भोग से उपराम होकर निर्विषय की ओर होता है। महर्षि अरविंद ने लिखा है, सांसारी और गृहस्थ, सांसारी व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति में अंतर यही है कि सन्यासी गृहस्थ कौन, सन्यासी कौन, तो वो लिखते हैं वन हु इज इंटरेस्टेड मोर एंड मोर इन इंटरनल वर्ल्ड एंड लेसर इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, ही इज सन्यासी। जो अधिक से अधिक अपने अंतर जगत की ओर रहता है, अपने अंदर की ओर रहता है, अर्थात परमात्मा की ओर रहता है, संसार की ओर से विमुख होकर हृदय स्थित परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति को लगाए रखता है। जिसकी वृत्ति परमात्मा में लगी रहती है, परमात्मा की भक्ति में लगी रहती है, बहिर्मुख विषयों में नहीं अंतर्मुख रहता है, का सन्यासी है। और संसारी कौन है? का हु इज इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड नॉट इन इंटरनल वर्ल्ड एट ऑल। जो आदमी केवल रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का भोग में लगा रहता है, जिसके जीवन का लक्ष्य संसार संग्रह करना, धन पैसा प्रतिष्ठा नाम, बस इसी के पीछे भाग रहा हो, अच्छा से अच्छा खाएं पहने, अच्छे भोगों का संग्रह हो, बस केवल छूट जाने वाली संपत्ति और अंत में रोग पैदा करने वाला भोग में जो अपने को रत किए हुए है, कहा वो संसारी आदमी है, वो दुर्गति में जाता है। जो भोगों से अपने को हटाकर योग में रखता है वही सन्यासी होता है। तो सन्यासी और संसारी की चाल एक नहीं होती। आप चाहे बात बनाई जग फटा मन पर बोधा नाही, कहे कबीर मन ले गया लख 84 माही। बात कितना भी बना लीजिए लेकिन मन में प्रबोध नहीं है, बोध नहीं हुआ है मन को कि विषय से हट के रहना है, तो कहते हैं 84 लाख में जाने से आप बच नहीं सकते, नरक में जाने से बच नहीं सकते हैं। जब रहुगण को कष्ट होता था पालकी के हिलने डुलने से, तो कहता है जी तुम लोग पालकी ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो, मुझे परेशानी हो रही। कहा महाराज हम तो पालकी ठीक से चला रहे हैं, लेकिन ये नया कहार जो आया है, इस नए कहार की चाल हम लोगों के चाल से मिल ही नहीं रही। राजा रहुगण ने कहा है जी ठीक से चलो, चाल में चाल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर ठीक से चलो। कहा महाराज मैं तो ठीक से चल रहा हूँ, आपके कहारों को चलने नहीं आता है। मैं तो चलते समय यह ख्याल रखता हूँ कि कोई जीव अकारण मेरे पैरों के नीचे आकर के दब के मर न जाए और मुझसे कोई हिंसा न हो जाए। राजा रहुगण ने जब यह सुना तो कहा कौन है आप? एक जीव मात्र कीट पतंग के प्रति ऐसा भाव प्रेम रखने वाला, अहिंसा के भाव में प्रतिष्ठित होने वाला कौन महापुरुष है महाराज आप? कहा मैं कोई हूं, तुम तो आदमी की सवारी कर न रहे हो, आदमी की सवारी करके चल रहे हो, मैं कोई हूं। दोनों के बीच बातचीत होती है। कहा महाराज
लंबी बातचीत है, वहाँ आध्यात्मिक चर्चा है, मैं उस विषय पर नहीं जाके मूल बिंदु पर आता हूँ। कहा महाराज कृपा कीजिए, मैं अपने कल्याण के लिए भारत के तीर्थों की यात्रा कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, देव पूजन कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, और अब मैं अंतिम तीर्थ गंगा सागर की ओर उन्मुख हूँ। तो कृपा करें महाराज, आप मुझे मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। देखिए महाराज भरत कहते हैं, जड़ भरत कहते हैं, भागवत महापुराण में यह प्रसंग है, प्रारंभ में ही आता है। कहते हैं हे राजन सुनो, रहो गणे तत् तपसा न याति न चज्यया निर्वपनाद गृहद्वा न छंदसा न जलैर सूर्य जलैर सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहा हे राजन, किसी प्रकार की तप तपस्या तुम कर लो, एक पैर पर खड़े होकर तप कर लो, या रावण की तरह गर्दन काट करके शिव जी को चढ़ा दो, चाहे चारों तरफ पंचाग्नि जला करके उसके बीच में बैठ जाओ, चाहे कोई व्रत उपवास कर लो, चाहे दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान करके दान करके देव पूजन और सूर्य को जल चढ़ा दो, या कोई भी चेज्या का अर्थ होता है यज्ञ, कोई भी बड़ा से बड़ा यज्ञ कर लो, लेकिन इन समस्त क्रियाओं से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। अगर कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले तुमको किसी महापुरुष के चरण धूलि से अपने को नहलाना होगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे किए हुए कोटि पूजा तीर्थ व्रत सब व्यर्थ हो जाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए किसी संत के शरण में जाओ, उनकी चरण धूलि से खुद को नहला लो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसीलिए भगवान राम ने माता सबरी को भक्ति का उपदेश करते हुए कहा था, प्रथम भगते संतन कर संगा। भक्ति करना चाहती है तो पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? संतों के संग से शुरू होती है। इसीलिए सत्संग करने के लिए भगवान ने माता सबरी को कहा, संत का संग करने के लिए कहा। यहाँ कह रहे हैं संत के चरण धूलि में जब तक तुम खुद को नहीं नहलाओगे, दुनिया के कोई तीर्थ की डुबकी तुम्हारे पाप का नाश नहीं कर सकता है। इसीलिए संत समागम और सत्संग के जीवन में मिल जाना सौभाग्य के क्षण का जगना और पूर्व जन्म के प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा सबका सम्मिलित फल है। ये ऐसे नहीं संभव होता है। दुनिया में धनवान बहुत हैं, लेकिन धर्म में धन लगा देने वाला बिरला कोई कोई होता है, बिरला कोई होता है। और वही धन सार्थक भी होता है जो धर्म में लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरूर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। गंगा पाप का नाश करती है। जो उसमें स्नान करते हैं तो कहते हैं उनका पाप का नाश करती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कि अनजाने में किए हुए पापों का नाश कौन करती है? गंगा करती है। व्रत उपवास करता है, प्रायश्चित से भी पाप का कुछ नाश होता है, लेकिन बड़े पापों का नाश करने की क्षमता न किसी यज्ञ में है, न किसी व्रत में है, न किसी उपवास में है, न किसी तीर्थ में है। और इसका उदाहरण है, गुरु महाराज समझा के कहते थे कि भगवान कृष्ण के कहने पर भी युधिष्ठिर जी महाराज ने एक झूठ बोला था, नरो हतो वा कुंजरो अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजरो। उस पाप का फल क्या हुआ? उस झूठ का फल कि महाराज द्रोणाचार्य जो थे उनकी गर्दन काट दी गई। इसका पाप उनको लगा। इसके प्रायश्चित और पाप से बचने के लिए कौन सा ऐसा तीर्थ था जो नहीं किए, कौन सा ऐसा व्रत था जो नहीं किए, कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा यज्ञ था जो नहीं किए। लेकिन इस पाप से मुक्त ना हो सके
2 मुहूर्त के लिए उनको भी नरक का मुंह इस झूठ के कारण देखना पड़ा, जो झूठ भगवान की प्रेरणा से बोला गया था। आप समझ सकते हैं। तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है युधिष्ठिर भीष्म संवाद में कि अनजाने में किए हुए पाप, पैदल चलते हुए आपने किस जीव को धांग दिया, आप न जानते हुए किसी को कुछ कह दिया जिससे किसी की गुप्त भेद खुल गई और वो बेचारे को सजा हो गई, अकारण फंस गया। आपकी भावना बुरी नहीं थी, शुद्ध भाव में कहा, लेकिन किसी का अहित हो गया, अहित हो गया उसका। तो ऐसे अनजाने में पाप या आवश्यक अनिवार्य हिंसा, खेती करते हुए जीव का नाश, भोजन पकाते हुए, तो ऐसे पापों के लिए उन्होंने कहा कि व्रत से भी, प्रायश्चित से भी, अतिथि सेवा से भी और यज्ञ से, तीर्थाटन से ऐसे पाप का नाश होता है। लेकिन जानबूझकर किए हुए बड़े बड़े महापाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ऐसे महापाप जिसने किसी के जीवन को क्षति पहुंचाई हो, किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाई हो, किसी पर मिथ्या कलंक लगा गया हो, ऐसे पापों का नाश ये नहीं कर सकते। तो अल्पांश में पापों का नाश गंगा मां कर देती है। दिन के में सूर्य की गर्मी से हम तप्त हो रहे हैं, उस ताप को रात्रि में चंद्रमा का शीतल प्रकाश ठंडा कर देता है। जीवन में दरिद्रता है, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कुछ मांगोगे तो कल्प वृक्ष आपकी मांग पूरी करके आपकी दरिद्रता का नाश कर देगा, धन संपदा आपको मुहैया करा देगा। लेकिन गंगाचार्य कहते हैं कि पाप का, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का मतलब दुखों का, जीवन में अनेक प्रकार के दुख जो हैं, उन दुखों का और साथ ही साथ दरिद्रता का, तीनों का नाश तत्काल कोई कर सकता है तो वह सद्यः साधु समागमः, वह संत समागम सत्संग है, सत्संग है। इसीलिए आपने सुना कि सुनिए दुख ताप का नाश, गुरु नानक देव की बानी है। सुनिए सारा गुनाह के गा, सुनिए शेख पीर पति सा, सुनिए अंधे पावहिरा, सुनिए हाथ होए असगा, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा से सुनी समुझे जन मुदित मन। श्रद्धा से सुनिए सत्संग को, यह सत्संग आपके दुर्गुण को दूर करेगा, आप में सद्गुण भर देगा। एक लुटेरा था रत्नाकर, एक संत की वाणी को सुनता है, जो पाप तुम कर रहे हो इसमें कौन कौन भागीदार है, और उस संत की वाणी का प्रकट प्रभाव देखिए कि वह रत्नाकर वाल्मीकि बनकर के संसार में पूज्य हो गया। उसी संत की वाणी ने ऐसा प्रभाव प्रकटाया, दैत्य कुल में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। उसी नारद जी की वाणी का फल हुआ हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के वंश में, उसके खून से भक्त शिरोमणि प्रहलाद बन प्रकट हो गया। राक्षस का खून भक्त पैदा कर दिया, किसके प्रताप से? एक संत के प्रभाव से। एक संत हुए जिनका ज्यादा संबंध वैशाली के रहा है, महात्मा बुद्ध। और देखिए कि एक शब्द कहा अंगुलीमाल को, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? और वो अंगुलीमाल 999 लोगों की हत्या करने वाला एक महान बौद्ध भिक्षु होकर दुनिया में आ गया। तो हमारे जीवन के दोष दुर्गुण को दूर करके उत्तम चरित्र हमको प्रदान करने वाला कौन है? ये संतों की वाणियां हैं, सत्संग हैं। संत वाणियों की महिमा, सत्संग की महिमा, संतों की महिमा कौन गा सकता है? कहत साधु महिमा सकुचानी, कौन कौन सब कहा। माता सरस्वती भी संत महात्माओं की महिमा गाने में सकुचाती हैं। सच्चे अर्थ में
यह सत्संग सौभाग्य जगाने वाला है। दादू दयाल ने तो कहा, राम विमल रस मेल के साधु शब्द सुनायो आए, मानो कर दीपक दिया सन से भ्रम सब जाए। कहते हैं संत आए, प्यार से अपनी बात कहा, मानो अंधेरे में भटक रहे जीव के हाथ में दीपक दे दिया, प्रकाश दे दिया, जिससे अब उसका भटकन दूर हुआ, जीवन का सच्चा रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा, जिस राह पर चल करके आप अपने जीवन के परम लक्ष्य सुख शांति समृद्धि आनंद सदा सद्गुण और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मानो कर दीपक दिया। मैं पूज्य बाबा भी थे हमारे साथ, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज चित्रकूट की यात्रा और मध्य प्रदेश के 2-3 जिलों में सत्संग करके हम लोग आए। वहाँ से चित्रकूट धाम गए और वहाँ से हम लोग काशी आए। काशी में एक आश्रम में रुके थे, वहाँ से गंगा तट की ओर गए। 3-4 वृद्ध बैठे हुए थे। हमने पूछा कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? तो उन्होंने कहा मैं यहीं रहता हूँ। यहीं घर है आपका? कहा नहीं, हम में से 2 व्यक्ति दिल्ली से हैं, एक व्यक्ति इंदौर से हैं और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ही कहीं का नाम बताए थे, लखनऊ आगरा कहीं के थे, सब बड़े शहर से आए थे। तो मैंने कहा तो यहाँ? तो कहा जीवन में बहुत धन संपदा वैभव कमाया, अब जीवन का अंतिम क्षण है, इस क्षण को हम चाहते हैं कि काशी में आकर बिताएं और अपने तन का त्याग करें, जिससे काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो मैंने कहा कि अच्छा, तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थल है, संत महात्माओं का सत्संग भजन आदि आप सुनते हैं कि नहीं? तो नहीं, हम लोग तो अपना वृद्धा आश्रम में रहते हैं, घूमते टहलते हैं, समय से खाना पीना सब मिल जाता है, आपस में चर्चाएं हो जाती है कुछ धर्म की, कभी कहीं वाता हुआ तो चले गए। मैंने कहा महाराज इतने से मुक्ति हो जाएगी, केवल काशी में मरने से मुक्ति होती? तो एक बात बताइए महाराज, संत कबीर साहब के बारे में बैठ जाइए। संत कबीर साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वे ज्ञानी थे कि अज्ञानी व्यक्ति थे? तो कहा संत कबीर तो बड़े ज्ञानी थे। संत कबीर के ज्ञानी होने में संशय की क्या बात है? हम तो उनके जन्म स्थान को भी देखा। उन्होंने कहा, मैंने कहा महाराज संत कबीर ज्ञानी थे तो जीवन भर काशी में रहे और अंत में शरीर त्यागने के लिए मगहर क्यों चले गए? काशी मरे तो मुक्ति, अब मगहर मरे तो गधा। तो जहाँ मर के मुक्ति होती उस जगह को छोड़कर कबीर मगहर क्यों गए? वहाँ क्यों देह त्यागा? तब तो बड़े अज्ञानी आदमी थे, मुक्ति छोड़कर गधा जोनी स्वीकार किया। तो कहते हैं है कबीर साहब के लिए ऐसा नहीं कहिए कि गधा जोनी में चले गए। तो हम बोले मरे तो मगहर में थे, ये सच्चाई है। तो कहते हैं कि हाँ बात तो आपकी भी विचारणीय है कि काशी में रह के मगहर क्यों गए। मैंने कहा जानते हैं उन्होंने क्या कहा? काशी में जाकर, काशी के बाद मगहर जाकर उन्होंने कहा लोका मती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा रे। इतनी आसान मुक्ति होती ना कि किसी स्थान विशेष में जाके मर जाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर धर्म ग्रंथों में इतनी महिमा भक्ति और भगवान की सत्संग और ध्यान की कोई मतलब नहीं था। सरल मार्ग था, चले जाओ मर जाओ मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा रे। क्या भक्ति की जरूरत, क्या इस सत्संग की जरूरत, क्या भागवत कथा राम कथा, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं? कुछ नहीं। स्थान विशेष में जाओ। उन्होंने डंके की चोट पर कहा राम भगति में जाको हित चित्ता को अचरज कहा, गुरु प्रताप साध की संगति जग जीते जात जुलाहा। कहे कबीर सुना हो संतो, भरम परो जन कोई, जस काशी तस मगहा ऊसर हृदय राम जी होई। कहा कि अरे आपके हृदय में अगर राम बसते हैं, ईश्वर बसते हैं, भक्ति विराजती है, सास चित्त भगवत भक्ति, जिसके चित्त में भगवत भक्ति बसती है उसको स्वप्न में भी कोई जमदूत पकड़ने की, कोई देवदूत छूने की हिम्मत नहीं करता, वो सीधा परमात्मा के धाम में जाता है।
परमात्मा के धाम में जाता है। मैंने कहा सोच लीजिए, जब आपके हृदय में राम है तो मुक्ति है, आपके हृदय में काम है तो आपको नरक और भोग लिखा है, पुनर्जन्म होगा। संसार के विकार से भरा हुआ हृदय किसी स्थान में जाकर रहने या डुबकी मार लेने से कभी पवित्र नहीं होता। आप पढ़ लीजिए वेदांत को, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धति सत्स्वपि जलरध्वतम सुरा भांडम इवा शुचि। जैसे मदिरा का पात्र करोड़ों तीर्थों में डुबकी करोड़ों बार लगा ले, लेकिन ढक्कन खोलोगे तो दुर्गंध ही दूर नहीं होगी। वैसे हृदयस्थ मनुष्य के हृदय के विकार बाहर किसी भी तीर्थ में डुबकी मार करके नहीं धोया जा सकता, केवल तन धुल जाएगा, हृदय के विकार नहीं धुलेंगे। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नरः स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रता। जो ज्ञान शौच से अपने को पवित्र नहीं करता, यही ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को कहा ज्ञान यज्ञ है, और संसार के समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ करन तपः सर्वे कर्मा खिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्मों का नाश करने वाला और शुद्ध बुद्ध बनाने वाला यह ज्ञान यज्ञ है, सत्संग है। इससे श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं है। हे अर्जुन, जब तक ज्ञान यज्ञ में आप बिना डुबकी लगाए, वेद भगवान कहते हैं, तीर्थ में डुबकी लगाते रहोगे और संत के ज्ञान शरण में जाकर के सत्संग नहीं किए, तुम्हारे भीतर की हृदय की शुद्धि नहीं होगी। और बिना हृदय की शुद्धि हुए तुम इस विकारग्रस्त हृदय को लेकर राम के धाम में, ईश्वर के धाम में पहुंच जाओगे, मुक्ति और सद्गति पालोगे। फिर तब राम की महिमा, कृष्ण की महिमा या ईश्वर की महिमा, सीधे कहिए संत की महिमा, सदगुरु की महिमा, सदज्ञान और सदग्रंथ की क्या महत्ता रह जाएगी। इसीलिए कहा भावे देह छूटी जाहु। सुंदर दास एक बड़े संत हुए, दादू दयाल के शिष्य थे। कहते हैं भावे देह छूटी जाहु काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाहु क्षेत्र मगहर में, भावे देह छूटी जाहु विप्र के सदन मध्य, अभावे देह छूटी जाहु स्वपच के घर में। चाहे ब्राह्मण के घर में छूटे, चाहे किसी स्वपच के घर में, चंडाल के घर में हमारा देह छूट जाए, चाहे काशी के गंगा तट पर छूटे या मगहर में छूटे। भावे देह छूटे देश आरय अनारय में, अभावे देह छूटी जाहु वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। सुंदर दास जी कहते हैं ज्ञानी को कोई संशय नहीं है। अज्ञानियों को भ्रमित किया जा सकता है, भटकाया भरमाया जा सकता है, लेकिन आप सोचिए कि गंगा माता के गर्भ से जन्म लेने वाला भीष्म पितामह को अपने 101 जन्म पूर्व किए हुए पाप कर्म की सजा के कारण उनको 56 दिनों तक बाण की सैया पर लेटना पड़ा था कि नहीं। जिनका जन्म ही माता गंगा के गर्भ से हुआ था और गंगा नदी के अंदर ही पले बढ़े थे, लेकिन माता गंगा ने उनके वो 101 जन्म पूर्व किए हुए उस पाप को नहीं धो सकी, जो पाप उन्होंने एक वृद्ध सर्प को उठा करके बबूल के कांटे पर फेंक दिया था अहंकार में आकर, और वो कांटे में तड़प तड़प कर वो सांप मरा था। भगवान कृष्ण से जब उन्होंने कहा कि मैं अपने 100 जन्मों को देख सकता हूँ, लेकिन कोई भी जन्म में मैंने ऐसा पाप नहीं किया जिससे हमको बाणों की सैया पर लेटकर ऐसा कष्ट भोगना पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा आपको 100 जन्म तक देखने की शक्ति है, मैं आपका अपना और सबका सब जन्म देख सकता हूँ। आप 101 जन्म में एक राजा थे, अहंकार से भरे हुए सम्राट, जो अपने रथ से यात्रा कर रहा था। एक वृद्ध सर्प रास्ते पर पड़ा था, वो चल नहीं पा रहा था, धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन आपने उस सर्प को अपने तीर से उठा करके और फेंक दिया था बबूल के वृक्ष पर, जिससे उसके शरीर में कांटे चुभ गए और तड़प तड़प के मरा। उसी का फल आज आपको मिला है। 101 जन्म तक आप अपने पुण्य के प्रभाव से उसको दबाए रखे, लेकिन इस बार वह मौका पा करके कर्म फल आपको पकड़ लिया और आपको बाण की सैया पर लेटना पड़ा है। तो आप जान लीजिए कि आंख खोल देने का काम संत करते हैं, सदग्रंथ के अनुकूल करते हैं, ये संत मत है। इसके बारे में स्पष्ट जान लीजिए कि यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते थे,
स्मरण रखना, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे, वो सदयुक्ति नहीं देंगे, तब तक आप भीष्म जैसे 100 जन्म देखने की क्षमता भी प्राप्त कर लिया, तब बिना गुरु भाव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं इसको अच्छी तरह समझ लेना। संत ज्ञान की आंख खोलते हैं, पर्दा ज्ञानता का हटाते हैं और दिखा देते हैं साफ साफ कि देखो, भ्रम में मत रहना कि कोई पाप हुआ और कहीं तीर्थ में डुबकी मार लिया, कोई यज्ञ उपवास कर लिया तो उससे हम मुक्ति हो जाएगी। साफ साफ लिखा है, इनसे पुण्य होता है, पुण्य का फल अलग मिलेगा आपको, पाप का फल अलग भोगना होगा। तीर्थों का खंडन नहीं किया, लेकिन कहा कि पुण्य होगा। हमसे आप 5000 उधार लिए, ये आप पर कर्ज, उनको आप दान दिए 5000, उन पर आपका उपकार। जब पुण्य का फल आएगा तो वो मिलेगा। हमारा जो 5000 आप बेईमानी किए, ये हमसे न किए, तो इसका दंड आपको अलग से मिलेगा। तो दान का, तीर्थ यात्रा का, यज्ञ का, ये सब पुण्य कर्म है। इसके फल आपको संसार का सुख, प्रतिष्ठा, स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन पुण्य छीन होगा फिर संसार भी मिलेगा, लेकिन किए हुए पाप का फल अलग से मिलेगा। संत ऐसा मार्ग बताते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे आपका पुण्य तो मिलेगा ही, और किए हुए पूर्वकृत पाप का भी नाश हो जाएगा। वही तो संतों की युक्ति है, वही ध्यान योग है। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। सैकड़ों योजन तक फैला हुआ पाप का कोई राशि हो, वह नाश हो जाता है। किससे? ध्यान योग से। इसीलिए कहा सत्संग जो है करो। वेद भगवान का आपने पाठ सुना था कि वेद ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 साधनाएं करनी होगी। पहले बुद्धि योग सत्संग कीजिए, तब मानस योग गुरु प्रदत्त मंत्र का जप और इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए, तब अंतर ज्योति की साधना कीजिए, अंतर्नाद की साधना कीजिए। इस तरह साधना करता हुआ आप पहाड़ के समान फैले हुए करोड़ों कई योजन तक क्यों ना कोई पाप हो, वो सब जलकर राख हो जाता है। जैसे ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, उस ध्यान की अग्नि में वैसे ही पाप जल जाता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होने पर ईंधन का कितना भी बड़ा ढेर हो, जल के राख हो जाता है। तो संत एकदम स्पष्ट समझाते हैं कि पाप का फल अलग, पुण्य का फल अलग, दोनों का नाश करने के लिए और मोक्ष की गति में जाने के लिए अगर कोई साधन है तो वो अंतर साधन है। इसलिए नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति सत्संग करो, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन 1000 रे, काशी नहाए गंगा नहाए, नहाए प्रयाग रे। 4 धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूजे, उतरे भवजल पार रे। और जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति भजति न जन्म सते न। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा सागर गमन करो या तीर्थ धाम की यात्रा करो, व्रत उपवास कुछ भी कर लो, यज्ञ कर लो, लेकिन याद रखना मोक्ष की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं होती, और ज्ञान बिना सत्संग के कहीं नहीं होगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।